चलिए, अब पिछले दिन हम लोग पढ़े थे प्रश्न संख्या 2 तक, है ना। प्रश्न संख्या 3 चलते हैं, त्रिकोणमिति 1A का प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है। देखिए मैं पहले त्रिभुज बना देता हूं। त्रिभुज आपके पास दिया हुआ है, त्रिभुज का नामकरण है OPQ, ठीक है, जिसमें आपके पास है ये कोण 90 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये प्रश्न संख्या 3 है 1A का, ठीक है। और देखिए कहता है कोण P समकोण है, तो कोण P समकोण बना दिए हैं। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, देखिए OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और एक और चीज है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। अब आपको देखिए लाना क्या है वो भी दे दिया है। आपको लाना है साइन Q बराबर 7/25 और दूसरा लाना है कॉस Q बराबर 24/25। आप जब बनाना शुरू कीजिएगा ये अध्याय, तो आप एक बात नोट कीजिएगा कि इसका उत्तर नहीं रहता है, कारण त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए दिया रहता है। सिद्ध करने का मतलब होता है कि आपको ये लाना है, उत्तर आपका यही है, यही आप हल कीजिए इसको और ये लाके हमको दिखा दीजिए। चलिए अब देखते हैं, आपको पिछले दिन जब बेसिक क्लास पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप लोग मिले थे पाइथागोरस बाबा से। उन्होंने क्या बताया था कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के वर्ग योग के बराबर होता है। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, इसमें तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है, तो चलिए हम इसको करते क्या, आप बताइए हमको कि इस त्रिभुज में अगर आपको लंब कर्ण पहचानना हो तो आपको बता दिए हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग कर्ण कहेंगे, ठीक है। और एक बात इसमें देखिए, इसमें थीटा किस एंगल को माना है? क्यू को। थीटा क्या है? क्यू। तो क्यू कहां पर है आपका? यहां पर है। तो आपको एक बात और सिखाए थे कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को कर्ण कहेंगे और थीटा के जो ठीक सामने हो उसको लंब कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और थीटा के सटे हुए भाग को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और ये कर्ण है, ये अभी आपको बताए थे। अब तीनों चीज आपके पास मिला हुआ है। अब है कि लंब, कर्ण और आधार का हमको मान चाहिए, है ना, मान चाहिए। बताइए तो कर्ण को हम क्या OQ बोल सकते हैं? कर्ण को क्या बोलेंगे? OQ। तो यहां पर जो हमको मान दिया हुआ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि OQ बराबर 1 प्लस PQ, सॉरी 1 प्लस PQ। अगर ये माइनस में है इधर आए तो प्लस में आएगा ना, इसको हम OQ बराबर 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब अगर आपको लंब नहीं दिया हुआ है ना, तो हम यहां मान लेते हैं, माना कि OP बराबर x। क्या मान लिए? OP बराबर x। अब बताइए OQ बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x। OQ बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x। अब आप बताइए, आपके पास अननोन ही सही, यहां से यहां की दूरी को हम क्या माने हैं? x। और कर्ण थोड़ा इधर लिख देते हैं, और यहां से यहां का दूरी क्या आया? x प्लस 1। 1 प्लस x, x प्लस 1 एक ही है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, आप पाइथागोरस पर में पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए OQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? OP स्क्वायर। OP लंब है ना, और कर्ण क्या है इसका? PQ स्क्वायर होगा ना। अब बताइए आप OQ का मान कितना? 1 प्लस x का स्क्वायर बराबर OP का मान कितना? x, तो x का स्क्वायर प्लस PQ का मान कितना? 7। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर समझेंगे, है ना, ये a प्लस बी। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 एक के जगह पर 1 और b के जगह पर x, प्लस में x का स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर और ये प्लस में
49 हो जाएगा। अगर मेरी बात माने आप तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को खत्म कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों तरफ हुआ है और समान चिन्ह है, तो दोनों तरफ हुआ समान चिन्ह हो तो क्या होता है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपके पास क्या बचा, एक को स्क्वायर करेंगे तो, और ये कितना बच गया 2x बराबर में कितना 49। आगे हम इधर आते हैं। अब बताइए इस एक को अचर और चर के नियम से बराबर की साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 49, अब प्लस में है तो माइनस में, तो 2x बराबर कितना, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना 24 बार में कट गया। x बराबर 24 आया और x आप माने किसको हैं, ओपी को, तो ओपी बराबर कितना 24। अच्छा ओपी इतना, ओक्यू बराबर क्या है 1 प्लस एक्स, तो बताइए क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 यानी कितना, बताइए अब इस त्रिभुज का क्या आया लंब, अब x नहीं रहा, अब क्या हो गया 24, कर्ण अब x प्लस 1 नहीं रहा, अब क्या हो गया 25। जब आप इतना चीज जान गए तो अब देखिए प्रश्न जो बोला था साइन क्यू ज्ञात कीजिए, तो साइन क्यू, दोबारा बोला था कॉस क्यू ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे कॉस क्यू, ओ थीटा दे दिए हैं क्यू होगा। अब बताइए आप, तो साइन थीटा वाला जो सूत्र था क्या था, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 24 और कर्ण कितना 25, 24 बटे 25। सवाल गलत लिखे हैं क्या, साइन क्यू 7 बटे 25 एवं कॉस क्यू 24 बटे 25, तो चित्र गलत बन, वो सॉरी चित्र गलत बन गया है, ये ओ है और ये क्यू है, उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, ओपी बराबर 7, अब ठीक है, अब ठीक है, तो ये थीटा ये है तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब 7 बच्चे 25, और ये क्या, ये अब कॉस क्यू, तो कॉस क्यू का सूत्र क्या होता है आधार बच्चे कर्ण, तो आधार कितना है, थीटा के सटे हुए भाग को आधार कहते हैं ना, तो थीटा कितना 24 और कर्ण कितना 25। तो बताइए जो लाने के लिए बोला था 7 बटे 25 और 24 बटे 25, तो 7 बटे 24 और 24 बटे 7 बटे 25 और 24 बटे 25 आ गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। छापिए इसको पहले। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए बात ना बनाइए, देखिए साइन ए बराबर साइन बी हो, प्रश्न बोल रहा है 4 नंबर का है, प्रश्न ही बोल रहा है कि साइन ए बराबर साइन बी है और आपको लाना क्या है, देखिए मैं यहां से लिखता हूं, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये लाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास दिया कुछ नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिया ही नहीं है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, मान लीजिए त्रिभुज मान लिए ए बी और सी मान लिए। अभी आप लोग का दिमाग में नहीं चल रहा है क्योंकि आप लोग फोकस क्वेश्चन पर है नहीं, बात करते हैं इसीलिए। तो एबीसी जिस प्रकार से बोला है, अभी हम तुरंत बोले थे कि हम लोग समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं समकोण त्रिभुज दिख रहा है नहीं, तो सब बात क्वेश्चन कीजिएगा कब, जब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे तब। बताइए हम इस दोनों को ऐसे मिला दिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए डी। इसी बात को अब लिख देंगे कि ए बी भुजा पर बी सी, सॉरी सी डी है ना, ए बी भुजा पर सी डी लंब डाला, ए बी भुजा पर सी डी लंब डाला। लंब के बारे में जानते हैं, लंब का मतलब क्या 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री। तो अब बताइए ये क्या हो गया 90 डिग्री और ये क्या हो गया 90 डिग्री।
तो अब समकोण त्रिभुज हो गया ना, एक ये समकोण त्रिभुज और अब ये एक समकोण त्रिभुज। अब किताब बोला है आपके प्रश्न में, देखिए कि कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर है। किताब में है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। तो आप त्रिभुज का गुण याद कीजिए, जब हम लोग त्रिभुज लेसन पढ़ रहे थे तब हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कोण बराबर हो तो सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो यानी कि जब लंब नहीं डाला था हम तब से पहले की बात कर रहे हैं, तो कोण बी के सामने कौन सा भुजा था, ए सी, तो ये, और कोण ए के बराबर कौन भुजा था, तो सी बी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बताइए आप, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, बाद में और कुछ कुछ बताएंगे यहां पर। पहले चलिए साइन ए और साइन बी के बारे में बोला है। तो साइन ए, तो देखिए एक त्रिभुज क्या है आपके पास, ए डी सी है ना, ए डी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, सी डी बी या बी डी सी, है ना। बताइए अगर इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान हमको बोले, जैसे बोला है साइन ए, तो थीटा कौन सा है, ए, तो साइन ए का, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या सामने में ये है, थीटा के सामने वाले को लंब करते हैं ना, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, लंब क्या हो गया, सी डी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। आप जानते हैं 90 के ठीक सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो क्या हो गया, ए सी बराबर साइन बी बोला। अब थीटा इसको लीजिए, है ना, तो इसके सामने फिर क्या है, सी डी, तो लंब क्या हो गया इसका भी सी डी, कर्ण क्या हो गया इसका, बी सी। तो क्या लिखेंगे, सी डी और बट्टे में बी सी। साइन ए का मान सी डी बट्टे ए सी और साइन बी का मान सी डी बट्टे, इस दोनों के बराबर में हम एक्स मान लिए अपने मन से, क्या मान लिए, एक्स। अब आपको वाई जेड जो मानना हो आप मान लीजिएगा, खाली ए बी सी डी नहीं मानिएगा, क्योंकि ए बी सी डी पहले से आ गया है। अगर इस दोनों के बराबर में ये है, इसका मतलब क्या, एक बार सी डी बट्टे ए सी के बराबर में एक्स और एक बार सी डी बट्टे बी सी के बराबर में, अच्छा दोनों में सी डी है ना, एक्स के बट्टा में कुछ नहीं तो एक हम मान सकते हैं, सी डी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं लोग, कोना कोनी गुना, है ना। क्या हो गया, इस सी डी बराबर एक्स इंटू ए सी हो गया। तो आप ए सी बराबर इसको क्या लिखिएगा, ए सी बराबर सी डी अब बट्टे में एक्स, ये एक्स उधर भागा में चला जाएगा। ठीक नियम यहां पर भी लगाइए, कोना कोनी गुना करेंगे तो सी डी बराबर एक्स इंटू बी सी, कोना कोनी गुना होगा तो होगा ना, और फिर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बट्टे एक्स। इस सबको यहां पर छोड़ देते हैं, इस्तेमाल बाद में करेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा नहीं होता है, डिटर्जेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज, किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। एडीसी में देखिए पाइथागोरस बाबा को आप याद कीजिए, तो एडीसी में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, तो कर्ण क्या है, एसी, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब सी डी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। आपको सीडी का मान ज्ञात करना है, कर्ण का, क्या ज्ञात करना है, कर्ण का। सीडी का देखिए, सीडी बराबर एक्स इंटू बीसी है ना, तो सीडी का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको हम उधर भेज दें, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, सीडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस में एडी स्क्वायर। अब बताइए एसी स्क्वायर सीडी का मान से, क्योंकि मेरे पास एसी का मान पहले से निकला हुआ है ना, अब वो भी किसके रूप में, सीडी के रूप में, इसीलिए हम सीडी को अलग कर रहे हैं। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण एक। दोबारा चलते हैं हम लोग त्रिभुज, अब देखिए बीडीसी में चले, दुगुण समकोण त्रिभुज है, तो चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में, फिर कर्ण क्या हो जाएगा इसका, बीसी, तो क्या लिखेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर लंब सीडी स्क्वायर प्लस आधार बीडी स्क्वायर या डीबी स्क्वायर, एक ही बात है। अब बताइए फिर अगर हम यहां पर सीडी का मान निकाले थे
फिर हम सी डी को पकड़ लेते हैं, अब बाकी को छोड़ देंगे। तो बताइए सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अगर आप यहां से दरभंगा जाते हैं, ठीक है, तो मान लिया कि यहां से दरभंगा 100 किलोमीटर, तो फिर वहां से आपका गांव कितना दूर, एक ही रंग होना चाहिए ना, कि घटेगा बढ़ेगा। तो अगर ये CD का मान है और ये CD का मान है, तो दोनों एक ही जैसा होना चाहिए था ना, दोनों अलग अलग हो गया ना, ये गलत है। हमको कैसा लाना था, दोनों का एक ही जैसा लाना था। तो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो बताइए दोनों एक ही जैसा, यानी मतलब दोनों का मान बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, समीकरण 1। और CD तो बराबर है, तो इसका बात खत्म है, बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AC का मान आपके पास ज्ञात है, क्या हो जाएगा, CD बटे x का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां भी क्या है स्क्वायर। अब माइनस में ये क्या AD स्क्वायर बराबर BC का भी मान आपके पास है, CD बटे x का माइनस BD। ये दोनों एक जैसा है, प्लस में है, खत्म हो जाएगा। अब माइनस भी इधर, अब माइनस भी इधर, खत्म। तो क्या बचेगा, देखिए AD स्क्वायर बराबर, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर, तो स्क्वायर भी खत्म, तो क्या बच जाएगा, AD बराबर BD। बताइए ये AD है और ये क्या है, BD है, ये आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, इसके सामने का जो कोण भी, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। तो आप बताइए यहां पर कोण A और कोण B, जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ADC और AD, या सीधा लिख दीजिए पूरा का, क्या है ADC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज में समद्विबाहु मतलब दूगो भुजा बराबर, तो दूगो भुजा बराबर इसका मतलब क्या, दूगो कोण भी बराबर, इसीलिए कोण A बराबर कोण B। यही लाने के लिए आपको बोला था। देखिए ये हुआ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर।